नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यही कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मुझे देखिए, अधिक से अधिक संख्या में मुझे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, बाकी सब लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए। आज हम किस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में सुना तो बहुत कम जाता है, लेकिन इसने देश को दो भागों के अंदर बांट दिया है। ये समस्या किसकी है? ये समस्या है आवारा कुत्तों की। दरअसल आवारा कुत्तों की समस्या पर लोअर कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जो लोकल एजेंसीज हैं उनको, यानी दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर ये आदेश दिया गया है। लोकल एजेंसीज यानी एमसीडी हो गई, एनडीएमसी हो गई, या फिर दिल्ली एनसीआर में जो बाकी एजेंसियां काम कर रही है, जैसे नोएडा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, जैसे गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इन तमाम लोगों को ये कहा गया है कि आप 8 हफ्ते के अंदर ऐसे जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में भेज दीजिए, क्योंकि आवारा कुत्तों की समस्या ने दिल्ली के अंदर हालत खराब कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आवारा कुत्तों की इतनी बड़ी क्या समस्या हो गई कि जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा। दरअसल एक माननीय न्यायाधीश ने इस पिटीशन को, इस बारे में एक अखबार के अंदर खबर पड़ी जिसमें एक बच्ची की आवारा कुत्तों से काटने के चलते मौत हो गई थी, और उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में लेते हुए उन्होंने सुओ मोटो इस पूरे मामले को लिया, और इस पूरे मामले को लेते हुए एक स्ट्रक्चर पारित किया जिसमें उन्होंने तमाम सिविक अथॉरिटीज़ को ये कहा कि आवारा कुत्तों को कंट्रोल में करना बेहद ज़रूरी है, और आवारा कुत्तों को कंट्रोल में करने के लिए ये तमाम एजेंसी जो हैं ये मिलकर काम करेंगी, और आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए ये जो तमाम एजेंसी हैं ये इनके लिए शेल्टर होम को विकसित करेंगी। लेकिन क्या ऐसा करना संभव है? क्या ऐसा करना आसान है? इसके बारे में तो मैं विस्तार से बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसको लेकर देश में दो धड़े क्यों बढ़ गए हैं। जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं जो एनिमल के लिए काम करती हैं, जो पशुओं के लिए काम करती है, वो तमाम संस्थाएं जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राशन पानी लेकर चढ़ गई हैं। उन तमाम संस्थाओं का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का आदेश नहीं पारित करना चाहिए था, ये क्रूरता है। मैं ये वीडियो इसलिए भी खास तौर पर कर रहा हूं, मैं इसको लाइटर नोट पर आपके सामने कह रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इसे पशुओं की क्रूरता से जोड़ा है। उनका मानना है कि पशुओं के साथ और बेहतर बर्ताव होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का एक ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं देना चाहिए। इसके बाद चाहे कोई भी संस्था हो, जैसे पेटा हो, पीपल फॉर एनिमल्स वाली संस्था हो गई हो, या बाकी जो एनजीओज हैं वो जो जानवरों के हक के लिए, जानवरों की आज़ादी के लिए काम करते हैं, उनका ये कहना है कि आदेश बेहद हार्श है। उनका ये कहना है कि आदेश उतना ही क्रूर है जितना क्रूर हम मान सकते हैं कि कोई आवारा कुत्ता जाकर अननोइंगली किसी बच्ची को या किसी बच्चे को काट लेता है, या जिसके चलते लोग परेशान हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी समस्या है। आपको मैं बता दूं, दिल्ली एनसीआर के अंदर आवारा कुत्तों की संख्या कितनी है? लगभग 10 लाख के आसपास 10 लाख आवारा कुत्ते हैं, और ये टोली बना बना कर निकलते हैं, लोगों पर झपटते हैं, लोगों को रोकते हैं। और आवारा कुत्तों की जो समस्या होती है आप इसको बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, और ऐसे में कई लोगों की आकस्मिक मौत भी हो जाती है। कई लोग कुत्ते का काटने का शिकार होकर रेबीज से भी पीड़ित हो जाते हैं। और साथ में मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल के आंकड़े क्या कहते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 2025 में 26,000 डॉग बाइट्स के मामले, यानी आवारा कुत्तों के काटने के मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा पिछले साल 68,000 मामले इसको लेकर सामने आए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। मैं आपको बताऊंगा कि रेबीज से कितने लोग प्रभावित होकर मरे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरह से आवारा कुत्तों के काटने का संकट न केवल बढ़ता जा रहा है, बल्कि दिल्ली और एनसीआर के अंदर इसने एक तरह की महामारी का रूप ले लिया है। अब हुआ क्या है? 2 धड़े बन गए हैं।
एक तो विजय गोयल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, विजय गोयल बाकायदा लोक अभियान नाम का एक स्वयंसेवी संगठन चलाते हैं, जो बाकायदा स्ट्रीट प्रोटेस्ट निकालकर, अंधेरे में मोमबत्ती लेकर प्रोटेस्ट निकालकर डॉग बाइट से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को आगाह कर रहा था और कोर्ट और स्थानीय प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आवारा कुत्तों की इस समस्या को से युद्ध स्तर के ऊपर निपटा जाए। इन तमाम लोगों का ये मानना था कि भाई ऐसे आवारा कुत्तों को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। ऐसे आवारा कुत्तों के लिए क्या क्या किया जाता है? ऐसे आवारा कुत्तों के लिए दरअसल इनका वैक्सीनेशन किया जाता है, इनको शेल्टर होम्स के अंदर रखा जाता है और इनको समय समय पर जो है न केवल वैक्सीनेट किया जाता है बल्कि इनको देखा भी जाता है। हाल ही के दिनों में मैंने ये जो 10 लाख का आंकड़ा आपको बताया है कि ये 10 लाख का आंकड़ा एक अनुमानित आंकड़ा है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2009-10 के बाद से स्ट्रीट डॉग्स की संख्या दिल्ली एनसीआर के अंदर किसकी है, कितनी है, इसका कोई आंकड़ा सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है। एक तरफ लोक अभियान जैसे संगठन है और ऐसे माँ बाप हैं जो इस पूरी की पूरी समस्या से पीड़ित हैं, जिनके बच्चों को, जिनको खुद को आवारा कुत्ते ने न केवल पकड़ा है बल्कि आवारा कुत्तों ने उनको काट कर परेशान किया है, उनको बीमार किया है, जिसके चलते उनको न केवल इंजेक्शंस लेने पड़े हैं बल्कि कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन को लेके है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है। ये सो कॉल्ड जो डॉग लवर्स हैं, इनकी प्रॉब्लम ज्यादा पड़ेगी जाके। पहले कुत्ते काट रहे थे, अब ये लोग सड़कों के ऊपर उत्पात मचाएंगे तो जाहिर तौर के ऊपर सरकार को काम करने में दिक्कत आएगी। जैसे पहले स्टरलाइजेशन के लिए कुत्ते पकड़ने लोग आते थे तो ये लोग उनको रोक देते थे कुत्ते को पकड़ने से, उसी कारण से भी प्रोग्राम नहीं चलता था। तो मैं समझता हूं चुनौतियों को सरकार हल कर लेगी और सरकार ने साफ तौर से कहा, दिल्ली गवर्नमेंट ने, हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू करेंगे जी। लेकिन ऐसे बहुत सारे पशु एक्टिविस्ट यानी एनिमल एक्टिविस्ट हैं जिनको ये पूरा का पूरा फैसला क्रूर और अदूरदर्शी लगता है। उन्हें ये अमानवीय लगता है क्योंकि उनको लगता है कि बेजुबान जानवरों के साथ भी इंसानों की तरह सलूक किया जाना चाहिए। वो बोल नहीं पाते, इसलिए क्या हम उनके साथ किसी तरह का टॉर्चर करेंगे, अत्याचार करेंगे? उनका ये मानना है कि स्ट्रीट डॉग्स की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। कैसे कैसे दूर किया जा सकता है? उनका ये मानना है कि वैक्सीनेशन, शेल्टर होम और सामुदायिक देखभाल यानी कम्युनिटी देखभाल के चलते इसे ठीक किया जा सकता है, ये उनका मानना है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या इतना करना पर्याप्त होगा? सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं उन तमाम लोगों का यही मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ठीक नहीं है। इस मामले को 11 तारीख के बाद आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेंशन किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेंशन किए जाने के बाद क्या हुआ है, अब खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले हैं। इन तमाम कुत्तों को, आवारा डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम भेजे जाने पर कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए मनिका गांधी इस पूरे विवाद पर क्या कह रही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रही हैं। So who are we supposed to listen to? Because they both have equal weight. So in effect, this suo motu judgment has no validity because it's already a settled judgment by the previous two. However, let's presume that this order has been done and it should be listened to. Right, so what will it mean? It will mean that there are 3 lakh dogs in Delhi. You pick up the 3 lakh and you put them into centers. So first the Delhi government will have to find 1,000 centers, or maybe 2,000 centers, because you can't put so many dogs together, they'll fight. So first they have to find the land for that. Then they have to build within 8 weeks something that will cost a minimum of 4 to 5 crores, because each center will have to have caretakers, feeders, watchmen, right, so that the dogs don't run out. Then they have to find 2,000-3,000 places where nobody lives, because if you put it up in the middle of defense colony and you put 100 dogs there, so you can forget about defense colony. Yeah. So you have to find 3,000 places where nobody lives in Delhi and then put them there. Then you're spending to make 3,000 centers, 2,000, 1,000 centers. You will be spending about 10,000 crores, which Delhi government does not have.
इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एमसीडी, एनडीएमसी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक नहीं रुका। उनका ये भी कहना था कि इन आवारा कुत्तों को पकड़ने में जो भी दिक्कत क्रिएट करे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि एनिमल राइट एक्टिविस्ट जब इन आवारा कुत्तों को सड़कों पर पकड़ा जाएगा तो बाहर निकल आएंगे और ऐसी किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे। मेरे ख्याल से ये बात सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के दौरान आई होगी, ये बात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आई होगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इनको रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति कदम उठाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उनका मानना है कि इंसानों की जिंदगी पहले महत्वपूर्ण है, उसके बाद जो है स्ट्रीट डॉग्स या फिर आवारा कुत्तों का नंबर आता है। हाल ही के दिनों में आवारा कुत्तों की इस समस्या में मैंने आपको बताया था कि कितने लगभग 26,000 तक जो डॉग बाइट्स हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं 2025 में, और लगभग 60,000 से ज़्यादा डॉग बाइट्स 2024 के अंदर सामने आए थे। तो ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। आवारा कुत्तों के काटने से छोटे बच्चों में रेबीज की समस्या भी सामने आती है। हालांकि इससे जो संदेहास्पद जो मौतें हुई हैं उनकी संख्या तो कम है, लेकिन इन्फेक्शन किस तरीके से होता है और किस तरीके से फैलता है इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर 10 लाख डॉग्स के लिए पूरे एनसीआर में शेल्टर होम बनाने पड़े तो इस पर कितना खर्चा आएगा। अभी तक इन शेल्टर होमों की संख्या उंगली में गिनी जा सकती है, और इतने सारे यानी 10 लाख डॉग्स को एक साथ शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता। लिहाजा ऐसे में नए शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे, और इन नए शेल्टर होम को बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और ये 15,000 रुपए का खर्चा न किसी एमसीडी के पास है, न एनडीएमसी के पास है, न ही एनसीआर से जुड़े हुए जो बाकी म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ है उनके पास ये खर्चा है। लेकिन ये तो एक बात हुई कि वन टाइम खर्चा कितने होने वाला है, एक साथ खर्चा कितने होने वाला है, लेकिन इसके बाद जो रोजाना देख रेख होगी, लेकिन रोजाना देखभाल का खर्चा भी 3 करोड़ से ज़्यादा होगा। 3 करोड़ से ज़्यादा इस खर्चे में क्या क्या शामिल होगा? इसमें उनका खाना शामिल होगा, इसमें उनका रखरखाव शामिल होगा, इसमें उनका वैक्सीनेशन शामिल होगा, इसमें उनका वेटनरी डॉक्टर शामिल होगा, इसके अंदर वो लोग शामिल होंगे जो इन आवारा कुत्तों का रखरखाव करते हैं। लिहाजा ये खर्चा कहाँ से आएगा इसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई है। तो ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है ये सर चढ़े, यानी इस पे पूरी तरह से अमल में लाया जाए, इसको लेकर अभी से कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब मैं आपको स्ट्रीट डॉग्स की समस्या बता देता हूं। 2009 में हुए सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में करीब 5.6 लाख आवारा कुत्ते पाए गए थे। पिछले 16 वर्षों में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि अब दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 10 लाख है। इस साल जनवरी से जुलाई के बीच कुत्तों के काटने से 26,000 मामले सामने आए हैं। इस साल 31 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेबीज के 49 मामले सामने आए हैं, और जनवरी से जून के बीच 65,000 से ज़्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया गया है। दिल्ली में इतने आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है। यहाँ फिलहाल मात्र अब कितने चाहिए आपको? सैकड़ों की संख्या में चाहिए, और अभी शेल्टर होम्स कितने हैं? मात्र 20, जिसमें कुत्तों की नसबंदी और देखभाल का काम होता है। अगर हर शेल्टर होम में 500 कुत्ते भी रखे जाएं तब भी 2000 शेल्टर होम्स की आवश्यकता होगी। आप इन सभी सेंटर को डॉग शेल्टर में तब्दील कर दिया जाए, फिर भी इनमें 5000 से ज़्यादा जानवर नहीं रह पाएंगे। दिल्ली में हर दिन औसतन 2000 डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही हैं। 2024 में दिल्ली एनसीआर में 35,000 से अधिक बाइट के मामले दर्ज हुए हैं। 35,000 से भी ज़्यादा, इनफैक्ट 35,000 से भी ज़्यादा, क्योंकि हाफ करेक्टेड फिगर है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट इसका डबल फिगर आता है। दिल्ली में डॉग बाइट के मामलों में 2023 की तुलना में 143% का इजाफा हुआ है, जिससे खतरा बढ़ा है। आंकड़े पर गौर करें तो दिल्ली में रेबीज से अभी तक 54 संदिग्ध मौतें हुई हैं। अब सवाल है, सबसे पहले क्या हमको स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करनी चाहिए? हमको हर उस पशु की देखभाल करनी चाहिए जो हमारे आसपास हो, लेकिन इंसान की जान उससे पहले। और मेरा ये मानना है कि इस पूरे के पूरे विवाद को अनावश्यक तूल देने की कोशिश की जा रही है। डॉग्स की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। डॉग्स
आसानी से एक ज़िंदगी जी सके, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इंसानी जानों की रक्षा पहले करें, उसके बाद और कोई कदम उठाएं।